हाय फ्रेंड्स, मैं श्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रालय के चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के भी मतलब प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी और भी हम लोगों ने लिटरेचर के भी पॉइंट को भी हमने प्रैक्टिस सेट के रूप में कंटिन्यू किया है। तो चलिए आज का जो हमारा विषय है यानी जो सब्जेक्ट की बात करें तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। तो जैसा कि पिछले वीडियोज में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग डे 4 का हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज हमारा रहेगा डे 4 की जगह पे यहाँ पे हम कर देते हैं डे 5। तो पिछली वीडियोज की अगर मैं बात करूँ तो पिछली वीडियो में हमने 26 क्वेश्चन तक हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो अभी इस वाली वीडियो में हम लोग करेंगे 26 से आगे चलते हैं। तो एक्टिव और पैसिव की बातें करते हैं, यानी कि कुछ हमारे एक्टिव सेंटेंस होंगे जिनको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा और कुछ हमारे पास क्या होंगे पैसिव सेंटेंसेस होंगे उनको एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप रेडी होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 27 पे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे जो है एन अनईजी साइलेंस सक्सीडेड द सन। तो अब ये जो है ये आपके पास सेंटेंस है। तो चूंकि इसको मैं बता देता हूँ आपके लिए कि ये पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव देखिए, तो ये कन्वर्ट किस में करना है आपको पैसिव वॉइस में करना है। चूंकि ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की एक पहचान और भी होती है कि सब्जेक्ट के बगल में अगर V2 नजर आता है तो वो एक्टिव वॉइस का ही फॉर्मेट होता है। तो अब डियर दोस्तों हमें क्या करना है कि मतलब उसमें देखेंगे कौन सा फॉर्मेट हमारे लिए सुटेबल आता है और कौन सा पैसिव वॉइस हमारे लिए करेक्ट आता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ऑप्शन तो आपके पास सही है, आप रीड आउट करिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब है और ये हमारा 10 मिनट क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर एक ऑर्डर में पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि पैसिव, सॉरी उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस होता है। तो उसी चीज को हमें अब पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बिना देर के भी हम लोग बातें करेंगे और उसे कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो 5 सेकंड मैं आपको दे देता हूं ताकि आप अपने स्वेच्छा से कोई ऑप्शन क्लिक कर सकें जो आपको बढ़िया लगता है, यानी जो आपको करेक्ट लगता है। उसके बाद हम एनालिसिस कर लेंगे क्या सही क्या गलत है। तो चलिए दोस्तों, आपका 5 सेकंड होता है कंप्लीट और मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन को ट्रिक करने में भी सफल हो ही गए होंगे। तो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेंगे अपना शॉर्ट, यानी शॉर्ट हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट यानी इस सब्जेक्ट सॉरी पैसिव वॉइस में पहले आ जाता है। तो अब मैं ऑप्शन चेक करके बताता हूँ कि सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना चाहिए, ऑप्शन को हटाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि ऑब्जेक्ट आएगा द शॉर्ट, द शॉर्ट, द शॉर्ट। ये 3 ऑप्शन में से अभी तक तीनों सही है, लेकिन ये साहब देयर का प्रयोग करते हैं तो इन्हें काट दीजिए तुरंत, यानी कि इन्हें एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो अब आपको विचार जो करना है ओनली वो 3 ऑप्शन में करना है कि ए में, बी में और सी में मेरा सही ऑप्शन। अब चूंकि ये देखिए V2 है तो V2 के बाद आपको अगर है तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा वाज और वर मिलता है। तो देरी किस बात की, चलिए हमें आगे समझ लेते हैं। तो यानी वाज स्टेप आगे बढ़ गया दोनों, ठीक है, यानी तीनों अभी तक ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग की, देखिए पैसिव वॉइस में हमें चाहिए होता है थर्ड फॉर्म। तो अब पैसिव वॉइस में आपको चाहिए क्या, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो आप वाज वर के बाद पाएंगे अपना थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म में देखते हैं क्या आपको मिल जाता है, क्या चीजें। तो यहाँ देखते हैं ये सक्सेसफुल है, ये सक्सीड है, ये सक्सीड है। हाँ ये दोनों तो ठीक है कि सक्सीड है थर्ड फॉर्म है, लेकिन इनको कहिए कि आप जाइए छुट्टी पे, ये हो गए मतलब कल, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग आगे चलते हैं क्या और भी। तो उसके बाद हमको चाहिए होता है बाई। तो बाई यहाँ पर भी मिला है, बाई यहाँ पर मिला है। यहाँ तक अभी तक दोनों ऑप्शन बी सी में आपका बना हुआ रोचक था कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है सही। आप देखेंगे बाई के बाद इसके बाद क्या है कि जो आपका ये सब्जेक्ट है अनईजी साइलेंस है, ये अनईजी साइलेंस
अनईजी साइलेंस, यहाँ तक तो दोनों ठीक है, और इससे ज्यादा आपके सेंटेंस में कुछ दिया भी नहीं है, तो यहाँ पे आप लगा सकते थे फुल स्टॉप, ये तो है ही है। लेकिन ये साहब एवंग और दबंग पता नहीं कहाँ से ला दिए हैं, तो ये एवंग और दबंग अपने घर से लाए हैं, तो इनको भी भेज दीजिए इनके घर, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो आपका पूरी तरह से ऑप्शन सही होगा डियर दोस्तों, ये भी ऑप्शन कि द शॉट वाज सक्सीडेड बाय एन इजी साइलेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन करेक्ट करने का तरीका बहुत ही समझ में आया होगा और बहुत ही सही लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन मतलब जो भी हमारा आंसर होता है उसे हटाना सीख जाए तो हमारा राइट वाला पकड़ में आ जाए। या तो आप इतने एक्सपर्ट हैं कि पहले डायरेक्ट आप अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, तो ये चीजें तभी हो सकती है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे या लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन सबसे बेहतर फील होता है, क्योंकि गलत होने के नो चांस। कई बार हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ को अनदेखी करके ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हम गलत ऑप्शन पहुंचते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एलिमिनेट ऑप्शन को लेना चाहिए कि जो हटाना चाहिए, और राइट वाला अपने आप को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा 28। तो 28 पे हमको जो मिलेगा वो हमारे पास सेंटेंस ये है, ही was made to surrender his passport। अब बताया जा रहा है कि ये वाला है कि he was made वो बनाया गया था to surrender करने के लिए, his passport क्या करने के लिए, अपने पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए बनाया गया। अब बात यहाँ आती है कि कैसे इसको बनाया जाएगा, तो यहाँ देखते हैं। अब ये कहते हैं जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मतलब ही वॉज मेड है, तो ये एक्टिव क्या पूछा है। अब ही वॉज मेड है, वॉज के बाद अगर थर्ड फॉर्म आया है तो ये कंफर्म है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब चूंकि ये लेना है आपको एक्टिव वॉइस में, अब लेंगे आप एक्टिव वॉइस में, तो ये क्या आई आ सकता है, कदापि नहीं आ सकता, आई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे दे सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, ये भी नहीं हो सकता है। अब वी की बात करें तो वी भी नहीं सब्जेक्ट हो सकता है। तो यानी आपका एक्टिव वॉइस बनाने में सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कौन फोर्स कर सकता है सरेंडर के लिए। अगर बात करें पासपोर्ट सरेंडर कराने की बात होगी तो कौन आदेश दे सकता है, तो अथॉरिटीज ही तो दे सकती है, कोई कंपनी या जो भी होता है। तो अथॉरिटीज आपको क्या कर सकती है, वो आपको सरेंडर कराने के लिए कह सकती है। तो ये हो गया कि अथॉरिटीज मेड, अथॉरिटीज ने बनाया, हिम मतलब उसे बनाया, टू सरेंडर मतलब सरेंडर कराया हिज पासपोर्ट। अब इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जरूर मिल जाएगा कि जैसे ही हो गया, अब इसका जैसे ये V2 है, जैसा कि ऊपर वाले का बनाया गया, तो ही देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लीजिए, फिर आएगा वाज और फिर आएगा मेड। अब बात आती है क्या करने के लिए, तो टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। बस यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया कि बाय अथॉरिटीज, तो इट इज द वेरी सीक्रेट एंड पॉइंट था। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है बी। ये थोड़ा समझ के साथ चलने वाली चीजें तो थी, लेकिन आप समझ जाएंगे ये चूंकि पैसिव से आपको एक्टिव की तरफ आना होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, बट आप सीख ही जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग 29 की बात करते हैं। तो 29 में आता है ये इस प्रकार कि आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। ये कहते हैं कि आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। तो अब इसको आपको बनाना है, क्योंकि समझना है कि ये है क्या। वैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसका बनाना आपको क्या है, ये कन्वर्ट करना है आपको पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये है आपका एक्टिव वॉइस, क्योंकि सब्जेक्ट के बगल में V2 का आना ये बताना होता है कि ये एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे आई सॉ हिम, तो आपका ऑब्जेक्ट भी तुरंत पास में ही मिल गया और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका ऑब्जेक्ट अगर हिम है तो उसे एक्टिव वॉइस और इसे पैसिव वॉइस का अगर सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो वो आपके सामने क्या आएगा, ही के रूप में आएगा, आएगा ही आएगा। अरे बिंदास रहिए, समझ में तो आना ही। देखिए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सब में मिल गया ही। लेकिन मैंने एक बात अभी यहाँ बताई थी कि अगर V2 है तो हमको क्या मिलता है, वाज वर्ब मिल जाता है। तो उसी प्रकार से हमको क्या मिलना चाहिए, वाज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये सी साहब को हटा सकते हैं क्योंकि इन्होंने वाज नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ तक आपका सेंटेंस ये भी ठीक था, ये भी ठीक, सॉरी ये हटा दीजिए, ये बी वाला भी ठीक है, सी वाला भी और डी वाला भी ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब चूंकि बात आती है थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म भी देखा गया, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक। अभी तक आपका रोचकता बनी हुई है, ए में भी, बी में भी और डी में भी बनी हुई है।
ठीक है। अब ये कहते हैं कि ही वाज सीन ओपन। हाँ, अब यहाँ आपके यहाँ क्या आया वो ओपनिंग, और ये क्या कर दिए ओपन कर दिए। ठीक, अब चूंकि थर्ड फॉर्म तो पहले ही लग चुका है ओपनिंग, तो इनसे कहिए भाई ए वाले से कि ये तो गलत है, ओपन तो कहां से कर दिया, आईएनजी को आप हटा नहीं सकते। अब इनसे कहिए आप आईएनजी को हटा नहीं सकते, तो यानी ये भी हट गए, तो आपका आंसर सही कौन बचता है, ही वाज सीन, वो देखा गया, ओपनिंग मतलब खोलते हुए, द बॉक्स मतलब बॉक्स। तो इस प्रकार से अब आपका ऑप्शन सही होता है बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का तरीका बहुत ही सही लग रहा होगा, क्योंकि आप आगे बढ़ते जाइए, सही और गलत आपको अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो इसमें उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग और आगे चल लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो इस प्रकार से मैं देखूं आपके लिए नेक्स्ट नंबर हमारे पास है वो है 30 नंबर का क्वेश्चन। तो 30 नंबर बोलता है इस प्रकार से कि which of the following sentence in passive voice। ये पूछ लिया है, इस बार सब कुछ दिया है, बस पूछ इतना लिया है कि इसमें कौन सा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस होना है। चलिए चेक करते हैं पैसिव वॉइस के ऑप्शन। तो ये देखिए, ये कहते हैं कि ऑलवेज रीच द स्कूल एट द टाइम। तो इनको तो तुरंत काट दीजिए क्योंकि इसमें कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, और जब भी पैसिव वॉइस होगा तो इट इज द गारंटी कि उसमें थर्ड फॉर्म का आना सुनिश्चित होता है। देयर इज डेफिनेट श्योरिटी सर्टेनिटी कि वहां पे थर्ड फॉर्म तो होना ही होना है, अगर नहीं है तो वो पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से ये गए काम से। सेकंड देखते हैं कि प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो भैया प्लीज के बाद V1 आता है ना, तो ये तो एक्टिव है, इसको भी हटा दीजिए। अब बचता है आपके पास ऑप्शन कौन सा, सी और डी। अब मैं बात करता हूं, ये कहते हैं लेट मी रीड। तो भैया ये भी देखिए, जब लेट से शुरू हो ऑब्जेक्ट और बगल में V1 हो तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म नहीं मिला, तो इनको भी भेज दीजिए छुट्टी पे, ये भी आपका पैसिव वॉइस नहीं हो सकते। अब बचता है आपको ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखेंगे लेट है, ऑब्जेक्ट है और बी है, और आपका क्या मिल गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आपका देखिए ये पैसिव वॉइस बनाने का नियम होता है लेट वाले का। लेट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और बी के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है डी। इट इज द वेरी गुड वे टू सेलेक्ट आवर राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा। यदि आप थोड़ा कम भी जानकार हैं तो भी ऑप्शन को ठीक करने का ये तरीका है सबसे बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग 31 की बात करते हैं। 31 में ये दिया हुआ है कि दे आस्क्ड माय नेम। अब इनका बनाना जो है ना, आपको वो बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो दिस इज द सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या बात इस प्रकार करते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट तो पहले आएगा, तो देखिए सबसे पहले इनको क्या, माय नेम। अब यहाँ एक मिल गया माय नेम, इन दोनों से आपको तो पहले में छुट्टी भेज दीजिए, क्योंकि ये सही नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। अब रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए V2 है, तो जब हम अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, वाज और वर मिलना चाहिए। अगर वाज वर की मैं बात करूं आपसे तो वाज देखिए, माय नेम वाज दोनों में ठीक लग रहा है, तो हाँ। लेकिन अब आगे चलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि माय नेम वाज आस्क्ड, थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ भी तो थर्ड फॉर्म हो गया, लेकिन ये मी कहां से ला दिए, दिस इज द वेरी रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि ये तो होना नहीं था। आपके सेंटेंस में तीन ही चीज था, माय नेम, फिर वाज, आस्क्ड हो गया, तो फिर क्या लगना, बाय के बाद क्या हो जाएगा, दे का देम। तो यही वाला तो ठीक है, ये अलग से आ गया, इनको भी गलत करिए। ऑप्शन नंबर आपका होता है सही कौन सा, डी वाला हो जाता है सही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने ऑप्शन तक पहुंच रहे होंगे। बने रहिए वीडियो में। चलिए लास्ट आज के डे का लेते हैं, यानी डे 5 का हम लास्ट ले लेते हैं।
द जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। ठीक है, अब ये कहते हैं कि द जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। ये भी ऑप्शन आपके लिए बढ़िया ही है, बनाना आपको पैसिव वॉइस ही है। चलिए अब हम लोग चुनते हैं पैसिव वॉइस। तो मैं कहता हूं कि ये जैक तो आपका सब्जेक्ट है, फोर्स आपका वर्ब है, ठीक है, थ्रू द क्राउड। अब यहाँ पे कहा गया है कि जैक वाज फोर्सिंग, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि जैक वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। अब मेन बात ये है कि ये जो आपका किसको फोर्स किया जा रहा है, क्राउड को। तो क्राउड ही आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, क्राउड। तो क्राउड कहाँ कहाँ है, देखिए क्राउड इसमें भी है, क्राउड इसमें भी है, क्राउड इसमें भी। सबसे पहले ये जैक वाला हटा दीजिए, जो नहीं लगता उसे हटा दीजिए, ताकि विचार उतने में करिए जितने में आपको पॉसिबिलिटीज दिखती हो। ताकि पॉसिबिलिटीज के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच ही जाएंगे। एक्स्ट्रा को तुरंत उसे एग्जिट कर दीजिए, उसे अपने आप से क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, उसे नजर के सामने से हटाइए। जैसे मैंने एक को कहा, ए हट गया तो हमको तीन ही तक सोचना है। अब देखिए क्राउड के बाद ये पता है कि यहाँ पे देखिए वाज फोर्सिंग है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का आता है, ठीक है। अब इसमें यही पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है वाज बीइंग और वर बीइंग होता है। वाज बीइंग और क्या होता है, वर बीइंग होता है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ उसमें क्या, तो यहाँ देखा गया वाज आगे, ठीक है भाई, लेकिन यहाँ क्राउड के बाद फोर्स ला दिया तुरंत, ये तो कर दिया गलत, यानी सी वाले को हटा दीजिए क्योंकि वाज तो आना ही था। अब यहाँ पे देखा गया कि इसमें भी वाज हो गया और इसमें भी वाज हो गई। अब बात आती है कि उसके बाद हमको क्या चाहिए, बीइंग का होना जरूरी है क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस का आप पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। और ये साहब ले लिए हैं फोर्सिंग, तो ये तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, तो इनको बी वाले को भी कट कर दीजिए। तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि ए बी सी तीनों कट गए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होता है करेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस करने का जो तरीका मिला होगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना बताऊंगा कि ये सीरीज विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, यानी कि ये कंटिन्यू रहेगी टिल योर टीजीटी पीएचडी एग्जाम्स। और ये मैं बता दूं साथ साथ कि आपके बहुत सारे टॉपिक ग्रामर के पॉइंट्स भी जुड़े और लिटरेचर्स के भी हैं प्रैक्टिस। तो आप वीडियो पे जा करके मतलब यूट्यूब मतलब डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के चैनल पे जा करके आप प्ले लिस्ट के माध्यम से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग वीडियोज को देख सकते हैं। बस एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी आप फील करते हैं आफ्टर वाचिंग वीडियो उसे कमेंट में डील कर दिया करें, सो दैट आई गेट एन आइडिया व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट आई शुड नॉट डू। क्या करना है क्या नहीं करना है, एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए बहुत कुछ नहीं कहते हुए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।